तो बच्चों, हम फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 5 इंडिको पढ़ रहे थे। अब तक हमने पढ़ा था कि गांधी जी चंपारण के किसानों की हेल्प करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनके ऑर्डर को वो डिसओबे कर देती हैं, तो उनके ऊपर एक ट्रायल, एक मुकदमा चलाया जाता है, उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है। और गांधी जी के समझाने से वहाँ के जो लॉयर्स थे, जो प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, वो भी रेडी हो जाते हैं किसानों की हेल्प करने के लिए और गांधी जी के सपोर्ट में, गांधी जी के साथ वो खड़े हो जाते हैं। तो आगे अब क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail। तो ये दे कौन हैं? जितने भी वहाँ के प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, तो ये सारे लॉयर्स अपने जो उन्होंने आपस में कंसल्टेशन किया था, विचार विमर्श किया था, तो उस विचार विमर्श के अनुसार वे सारे लॉयर्स गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी को बताते हैं कि वो सब रेडी हैं, तैयार हैं टू फॉलो हिम इनटू जेल। किस चीज़ के लिए? गांधी जी का अनुसरण करने के लिए, गांधी जी के पीछे पीछे जाने के लिए। कहाँ? जेल में। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको जेल हो जाती है तो हम यहाँ से अपने अपने घर नहीं जाएंगे, बल्कि हम आपके पीछे पीछे हम सब भी जेल चले जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, ही एक्सक्लेम। तो उन लॉयर्स की ये बात सुन के गांधी जी एक्सक्लेम यानी बहुत खुशी के साथ कहते हैं कि आपने ये बात बोली है, तो आपका जो विचार है, अब आपका जो माइंडसेट है, मुझसे उसको देखकर मुझे लग रहा है कि अब जो चंपारण का युद्ध है, जो चंपारण की लड़ाई है, वो हम जीत चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सब भी किसानों की हेल्प करने के लिए रेडी हो तो चंपारण की लड़ाई हम जीत चुके हैं। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। तो अब गांधी जी ने नेक्स्ट क्या किया, उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, एक कागज़ का टुकड़ा लिया और उस कागज़ पे उन्होंने उन सब लॉयर्स के नाम लिखे कि कौन कौन रेडी है इस काम के लिए, और फिर उन सभी लोगों को, उन सभी ग्रुप को उन्होंने डिवाइड कर दिया इनटू पेयर्स। तो सभी ग्रुप में जितने भी नाम थे उन सभी नामों के उन्होंने अलग अलग पेयर्स बना दिए और फिर उन्होंने एक ऑर्डर यानी कि एक क्रम, एक सीक्वेंस में उन सब के नाम लिख दिए। किस सीक्वेंस में? कि हर पेयर को कब कब कोर्ट अरेस्ट देना है। कोर्ट अरेस्ट होता है बच्चों अपनी इच्छा से गिरफ्तारी देना। तो जब उन लॉयर्स ने कहा कि अगर आपको जेल हो जाती है तो हम सब भी आपके पीछे पीछे जेल चले जाएंगे, तो गांधी जी ने सबके नाम लिख दिए एक पेपर पे, सबको डिवाइड कर दिया अलग अलग पेयर्स में और फिर सब पेयर का एक क्रम, एक ऑर्डर बना दिया कि इस पेयर को इस समय गिरफ्तारी देनी है, इसके बाद ये पेयर देगा। तो उन सबको गांधी जी ने लिख के बता दिया कि आपको किस समय कोर्ट अरेस्ट देना है, किस समय आपको अपनी खुद की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट जाना है। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। तो बच्चों, हमने पढ़ा था पहले कि जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने अपना फैसला नहीं सुनाया था, उन्होंने कहा था कि मैं अपना डिसीजन कुछ दिनों के बाद सुनाऊंगा। तो अब बहुत दिनों के बाद क्या होता है, गांधी जी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन प्राप्त होता है, यानी कि एक रिटर्न ऑर्डर, रिटर्न नोटिस मिलता है। और वो किसने दिया था? मजिस्ट्रेट ने दिया था, उन्हीं जज ने जो कि गांधी जी के ट्रायल की सुनवाई कर रहे थे। उन मजिस्ट्रेट से गांधी जी को एक रिटर्न नोटिस मिलता है और उसमें गांधी जी को इन्फॉर्म किया जाता है, गांधी जी को बताया जाता है कि उस प्रोविंस कहते हैं प्रांत, तो उन्होंने उस नोटिस में लिखा था कि इस प्रांत के मोतिहारी, चंपारण जो ज़िला था, प्रांत था, वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने ऑर्डर दिया था उन मजिस्ट्रेट को कि इस केस को ड्रॉप कर दो, इस केस को आप यहीं ख़त्म कर दो। तो गांधी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी वहाँ के किसानों में कि उस प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया कि आप इस केस को यहीं ड्रॉप कर दो, यहीं बंद कर दो, आप अपना फैसला किसी के भी पक्ष में मत सुनाओ, इस ट्रायल को यहीं ख़त्म कर दो। तो इस तरह का एक रिटर्न कम्युनिकेशन गांधी जी को मिलता है। तो बच्चों, गांधी जी के ऊपर जो केस था, जो ट्रायल था, अब वो ख़त्म हो चुका था। गांधी जी अब कोर्ट की तरफ से बिल्कुल फ्री थे। ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की कि गांधी जी इन्वॉल्व ना हो, लेकिन गांधी जी जब बिल्कुल नहीं मानते हैं और ट्रायल के लिए भी रेडी हो जाते हैं और गांधी जी के सपोर्ट में जब सारे लॉयर्स आ जाते हैं, सारे पीजेंट्स आ जाते हैं,
हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को कुछ समझ में नहीं आता और वो उस केस को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। तो जब वो केस ख़त्म हो जाता है बच्चों, तो एक तरह से वो गांधी जी की जीत थी। और ऐसे में जो सिविल डिसओबीडियंस था, गांधी जी ने ये जो अवज्ञा की थी, कानून को न मानने का जो उनका डिसीजन था, इस डिसीजन की ट्रायम्फ होता है जीतना। तो ये सिविल डिसओबीडियंस जीत चुका था फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मॉडर्न इंडिया में। तो गांधी जी ने चंपारण में सबसे पहले अपना सिविल डिसओबीडियंस उन्होंने दिखाया था और वहाँ पे उनका ये सिविल डिसओबीडियंस जीत चुका था। ये जो सब सामूहिक रूप से अवज्ञा करने का फैसला था, ये इस फैसले की वहाँ पर जीत हो चुकी थी। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers। तो बच्चों अब गांधी जी जीत चुके थे, कोर्ट से वो फ्री थे, अब ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर सकते थे। तो गांधी जी अब बिल्कुल फ्री थे वहाँ के किसानों की हेल्प करने के लिए। तो अब वो फिर से तैयारी करते हैं कि वहाँ के किसानों को किस तरह से वो न्याय दिलाएं। तो ऐसे में अब गांधी जी हैं और उनके साथ जो सारे के सारे लॉयर्स थे, वो सब अब क्या करते हैं, एक फार फ्लंग यानी बिल्कुल डिटेल में वो एक इंक्वायरी करते हैं। क्या करने के लिए, वहाँ के किसानों की गिवनेस कहते हैं शिकायत, कि वहाँ के किसानों को क्या क्या शिकायत है, उनको क्या क्या दुख है, किस किस तरह से उन पे अन्याय हो रहा है, ये जानने के लिए वो सब अब एक बहुत डिटेल में बहुत बड़ी इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं। वो सारे सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, हम वो पता करें। तो उसके लिए वो एक बहुत बड़े लेवल पे इंक्वायरी करते हैं। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटर्न डाउन। तो अब जब वो हर एक किसान से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम समझना चाहते हैं, तो लगभग 10,000 किसानों ने रिटर्न में यानी लिख के दिया। क्या लिख के दिया, डिपोजिशन होता है किसी को अपनी पोजीशन से हटाना। तो किसान जो थे वो लैंडलॉर्ड से बिल्कुल परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने रिटर्न में लिख के दिया कि इन सभी लैंडलॉर्ड्स को आप यहाँ से हटा दो। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और इसके अलावा जो बाकी दूसरे एविडेंस यानी सबूत थे, उन सबूतों के आधार पर भी नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, पेपर्स थे, दस्तावेज थे, उन सभी को भी कलेक्ट किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो बच्चों अब गांधी जी और सारे लॉयर्स बिल्कुल लग चुके थे किसानों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो किसानों से मिल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, सारे सबूत इकट्ठा कर रहे थे। तो ऐसे में वो जो पूरा एरिया था, चंपारण, मोतीहारी, आसपास का सारा एरिया जहाँ पे इंडिको यानी नील की खेती की जाती थी, वो सारा एरिया अब थ्रॉब्ड था। थ्रॉब्ड यानी गूंज रहा था, वहाँ पे आवाज़ आ रही थी, वो भरा हुआ था। किससे, एक्टिविटी से, यानी कि गतिविधि से वो सारा एरिया गूंज रहा था। और एक्टिविटी किसकी थी वहाँ पे, एक एक्टिविटी तो इन्वेस्टिगेटर्स की थी यानी लॉयर्स की थी, जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे। एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और दूसरी तरफ एक्टिविटी किसकी थी, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे। अब जो लैंडलॉर्ड्स बहुत परेशान हैं, वो देख रहे हैं कि गांधी जी हैं, लॉयर्स हैं, ये सब मिलके किसानों की साइड ले रहे हैं। तो ऐसे में जो लैंडलॉर्ड्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और उनका विरोध बहुत ज़्यादा वेहमेंट यानी उग्र था, प्रचंड था। तो इस तरह से वो सारा एरिया गूंज रहा था एक्टिविटी से। एक तरफ तो इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी जो कि पीजेंट से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड्स की एक्टिविटी जो कि इन सारे इन्वेस्टिगेशंस का विरोध कर रहे थे बहुत तीव्रता के साथ। इन जून गांधी was summoned to सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब बच्चों जून का समय आ जाता है और जून में गांधी जी को समन होता है, बुलाना। तो गांधी जी को बुलाया जाता है किसके द्वारा, सर एडवर्ड गेट के द्वारा। और ये कौन थे, उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एडवर्ड गेट, वो गांधी जी को बुलाते हैं। तो अब ब्रिटिशर्स भी बहुत परेशान हैं कि गांधी जी इस तरह से हेल्प कर रहे हैं, वो इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो वो गांधी जी को बुलाते हैं।
Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. तो गांधी जी को बुलाया जाता है और before he went यानी कि जाने से पहले वो क्या करते हैं, वो अपने सारे लीडिंग एसोसिएट्स यानी जितने भी सहयोगी थे, जितने भी लीडिंग उनके लॉयर्स थे, जो लीडिंग टीम थी, उन सब से वो मिलते हैं और क्या करते हैं, वो फिर से प्लान्स बनाते हैं किस चीज़ के, सिविल ओबीडियंस के। और किस केस में, अगर वो वापस नहीं आते, यानी गांधी जी को लगा था कि वो जब मिलने जाएंगे तो हो सकता है उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाए, उन्हें जेल में डाल दिया जाए। तो जाने से पहले वो अपने सारी टीम से एक बार मिलते हैं और प्लानिंग बनाते हैं कि अगर मैं लौट के नहीं आता हूँ, अगर मुझे जेल में डाल दिया जाता है, तो आप सबको क्या करना है, आप सबको किस तरह से सिविल डिसओबीडियंस को किस तरह से फिर से लागू करना है, इस सब की वो प्लानिंग करते हैं। Gandhi had 4 protected interviews with the Lieutenant Governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. तो गांधी जी जब जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिलने के लिए, तो वहाँ पर उनके 4 प्रोटेक्टेड कहते हैं बच्चों, बहुत लंबे, तो बहुत बड़े बड़े 4 इंटरव्यूज़ होते हैं। 4 बार उनकी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बातचीत होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। और फिर उस बातचीत के रिज़ल्ट के स्वरूप जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो क्या करते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं, किसे, ऑफिशियल कमीशन। तो वो एक कमीशन नियुक्त कर देते हैं जो कि किसके लिए नियुक्त किया गया था, द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन। तो जब गांधी जी ने उनके साथ बहुत डिटेल में बातचीत की, उन्होंने उन्हें बताया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, किस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ऐसे में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट कर देते हैं कि आप सब इंक्वायरी करके बताइए कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनकी एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। तो वो एक कमीशन नियुक्त कर देते हैं। The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants. अब ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना था, इसमें कौन कौन शामिल था, तो इस कमीशन में कंसिस्ट ऑफ होता है शामिल होना। इसमें शामिल थे वहाँ के जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वो सब, इसके अलावा जो गवर्नमेंट के यानी जो ब्रिटिश के अधिकारी थे वो सब, और गांधी जी भी इस कमीशन का एक पार्ट थे। और गांधी जी सभी किसानों के सोल यानी अकेले रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि थे। तो किसानों की तरफ से गांधी जी थे, इसके अलावा लैंडलॉर्ड्स थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी थे। तो इन सबको मिला के एक कमीशन बनाया गया। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months. तो गांधी जी इनिशियल कहते हैं स्टार्टिंग में, प्रारंभ में। तो गांधी जी चंपारण में कितने समय रहे, तो प्रारंभ में तो वो 7 मंथ्स तक रहे, 7 महीने। और कैसे, अनइंटरप्टेड यानी लगातार। तो पहले तो लगातार 7 महीने वो चंपारण में रहे, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। तो 7 महीने तो वो लगातार रहे चंपारण में, और उसके बाद वो अनेक बार वहाँ पर आए शॉर्टर विजिट के लिए, कुछ कुछ समय रुकने के लिए। द विजिट undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. तो बच्चों राइटर कह रहे हैं कि गांधी जी की जो विजिट थी चंपारण की, जो कि अंडरटेकन यानी की गई थी, कैसे की गई थी, एक अनलेटर्ड पीजेंट यानी एक अशिक्षित किसान की एंट्रीटी कहते हैं निवेदन, रिक्वेस्ट पे। यानी कि वो चंपारण में जब गांधी जी फर्स्ट विजिट उन्होंने की थी, तो उन्होंने क्यों की थी, जब राजकुमार शुक्ला ने आके उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो गांधी जी ने एक अशिक्षित किसान की रिक्वेस्ट करने पे जो अपनी पहली कैजुअल विजिट की थी, इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज़। और गांधी जी को उम्मीद थी कि ये जो उनकी विजिट है ये सिर्फ कुछ दिनों की ही होगी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज़ लाइफ। लेकिन इस पहली विजिट ने क्या कर दिया था, गांधी जी की लाइफ का लगभग 1 साल ले लिया था। तो गांधी जी को भी उम्मीद नहीं थी कि चंपारण में उन्हें इतना समय लगने वाला है।
द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। तो बच्चों अब जो वो कमीशन बना था, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जब उनके आपस में रिजल्ट आते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, तो क्या होता है, जितने भी बिग प्लांटर्स थे, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे बड़े बड़े, उनके खिलाफ एविडेंस यानी सबूत मिलते हैं। और वो सबूत भी कैसे, क्रशिंग माउंटेन यानी बिग अमाउंट। तो बहुत बड़ी मात्रा में लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ सारे सबूत असेंबल होता है, इकट्ठा करना। तो बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, वो सारे सबूत लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थे। एंड व्हेन दे सॉ, और जब लैंडलॉर्ड्स ने ये देखा कि सारे सबूत हमारे खिलाफ है, ये कमीशन हमारे अगेंस्ट फैसला सुनाने वाला है, दे एग्रीड इन प्रिंसिपल। तो ऐसे में वो सारे के सारे लैंडलॉर्ड्स एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं टू मेक रिफंड्स टू दी पीजेंट्स। तो कहते हैं कि हाँ, हम इन पीजेंट्स को रिफंड देने के लिए हम सब तैयार हैं। तो जब लैंडलॉर्ड्स को ये लगा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो बैठाई गई है, इसका रिज़ल्ट हमारे अगेंस्ट आने वाला है, हमारे खिलाफ इतने सारे सबूत हैं इनके पास, तो अब वो मान जाते हैं कि हाँ, हम किसानों को रिफ़ंड कर देंगे, हम उनका पैसा उन्हें लौटा देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क गांधी। तो अब लैंडलॉर्ड्स रेडी हो जाते हैं कि हम किसानों को रिफ़ंड दे देंगे, लेकिन अब वो गांधी जी से पूछते हैं कि लेकिन हमें कितना रिफ़ंड उन्हें देना है। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको लग रहा था कि गांधी जी जो है वो डिमांड करेंगे, वो मांगेंगे कि हम वो पूरा मनी दें, वो सारे रुपए हम लौटा दें जो कि हमने इलीगली यानी गैर कानूनी तरीके से और डिसीटफुली यानी बेईमानी से क्या करा है, इन शेयर क्रॉपर्स से एक्सटॉर्टेड यानी ज़बरदस्ती छीन लिया है। तो अब वो लैंडलॉर्ड्स को लग गया था कि हमने जो इतने साल इतना गलत काम किया है, ये अब सबको पता चल चुका है, सारे सबूत सबके पास सामने आ चुके हैं। तो रेडी थे कि हाँ, हम रिफ़ंड दे देंगे। और उन्हें लगा कि गांधी जी कहेंगे कि आपने जितना पैसा लिया है बेईमानी से और गैर कानूनी तरीके से, वो सारा का सारा पैसा आप इन किसानों को लौटा दो। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पूरा फुल अमाउंट नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ उस अमाउंट का 50% यानी उसका आधा पार्ट ही मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और ऐसे में एक स्टेटमेंट आता है कि इस समय वो बहुत ज़्यादा एडमेंट यानी ज़िद्दी लग रहे थे। और ये स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कोमा में है, इट मीन्स इट्स अ स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट किसका था, राइट्स रेवरेंड जे.जेड हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। तो बच्चों, चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी थे जिनका नाम था जे.जेड हॉज। रेवरेंड कहते हैं बच्चों, मिशनरी का ही एक नाम होता है, जो चर्च में पादरी होते हैं उनकी उपाधि होती है रेवरेंड। तो एक चर्च में पादरी थे जे.जेड हॉज, जो कि चंपारण के ब्रिटिश मिशनरी भी थे। तो इन्होंने कहा कि जब गांधी जी ने 50% मांगा तो उस समय वो बिल्कुल जिद्दी थे कि हाँ, इतना तो हमें चाहिए है, 50% तो हम लेके रहेंगे। हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। और ये जो ब्रिटिश मिशनरी थे, इन्होंने इस पूरे एपिसोड को, इस पूरी घटना को जो चंपारण में चल रहा था, इस घटना को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, देखा था बहुत करीब से। तो सारी घटनाओं के क्रम को इन्होंने बहुत करीब से देखा था। तो ये अपना स्टेटमेंट देते हुए कह रहे हैं कि गांधी जी बहुत एडामेंट लग रहे थे जब उन्होंने कहा कि मुझे 50% तो लेना ही है। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%। तो वैसे में जो लैंडलॉर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो उनके लॉयर्स थे, उनको लगा कि गांधी जी बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 50% नहीं देंगे, बल्कि हम 25% अमाउंट का जो आकार है, यानी कि जो 25% में जितना अमाउंट आएगा हम वो दे देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। यानी कि जो लॉयर था उसको तो लगा था गांधी जी नहीं मानेंगे, वो इतने एडामेंट हैं, तो उसने कहा कि हम 50 नहीं, हम 25 देंगे। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा अमेजमेंट यानी आश्चर्य हुआ जब गांधी जी ने तुरंत उसकी बात मान ली।
दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस तरह उन्होंने जो डेडलॉक था, जो गतिरोध था, उस गतिरोध को उन्होंने तोड़ दिया। यानी कि बात आगे बढ़ ही नहीं रही थी। गांधी जी बोल रहे थे 50% देना है, और लॉयर्स बोल रहे थे, जो लैंडलॉर्ड्स के लॉयर्स थे वो बोल रहे थे नहीं हम 25 देंगे। तो ऐसे में जो गतिरोध बना हुआ था, इसे तोड़ने के लिए गांधी जी ने ओके कर दिया कि ठीक है आप हमें 25 ही वापस दे दो। दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन, और ये जो सेटलमेंट था, क्या सेटलमेंट कि 25% रिफंड होना है, इस सेटलमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया उस कमीशन के द्वारा। जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने इस सेटलमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। कैसे? यूनैनिमसली कहते हैं निर्विरोध, बिना किसी विरोध के। यानी उस कमीशन में जो भी लोग थे सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो किसानों को 25% रिफंड करेंगे। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। तो अब जब सब लोगों ने पूछा गांधी जी से कि आपको तो पूरा अमाउंट लेना चाहिए था, पर पहले आपने 50% बोला और फिर आप 25 पे ही मान गए, आपने ऐसा क्यों किया? तो गांधी जी अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि जो रिफ़ंड का अमाउंट है वो लेस इम्पॉर्टेंट है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था? ये फैक्ट कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उन्होंने सरेंडर कर दिया था। क्या सरेंडर किया था? पार्ट ऑफ मनी, अपने मनी का कुछ पार्ट सरेंडर किया था, एंड विथ इट, और इसके साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, अपनी प्रेस्टीज यानी अपने सम्मान का कुछ भाग उन्होंने सरेंडर किया था। तो गांधी जी ने कहा कि जो अमाउंट है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो 25 दे रहे हैं या 50 दे रहे हैं या 100% दे रहे हैं, बल्कि इम्पॉर्टेंट क्या है कि फ़र्स्ट टाइम जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो पीजेंट्स को रिफ़ंड दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, और साथ ही साथ वो अपना सम्मान दे रहे हैं। यानी कि लैंडलॉर्ड्स के लिए बहुत ही शेमफुल बात थी कि फ़र्स्ट टाइम वो पीजेंट्स के सामने झुके थे, पीजेंट्स को वो रिफंड कर रहे थे। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law। तो गांधी जी ने आगे कहा कि इसीलिए जहाँ तक पीजेंट्स की बात है, इन किसानों की बात है, तो ये जो प्लांटर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ये किस तरह से बिहेव करते थे जैसे कि ये इनके लॉर्ड्स यानी भगवान हो। यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं ये अपने आप को भगवान मानते थे और इस तरह से वो इनके साथ में बिहेव करते थे। Now the peasants saw that he had rights, और पहली बार इन पीजेंट्स को पता चला कि हमारे पास भी राइट्स है, हमारे भी अधिकार है, एंड डिफेंडर्स, और हमारे पास भी डिफेंडर्स हैं जो हमारे पक्ष में हमारी बात सुन सकते हैं, हमारी बात सबके सामने रख सकते हैं। ही लर्न करेज, तो गांधी जी ने कहा कि पहली बार पीजेंट ने करेज सीखी है, साहस किस तरह से करते हैं, साहस करना यहाँ के किसानों ने सीखा है। तो गांधी जी ने कहा कि अमाउंट कम इम्पॉर्टेंट है, लेस इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पीजेंट्स को समझ में आया है कि लैंडलॉर्ड्स उनके भगवान नहीं हैं, बल्कि उनसे ऊपर भी लॉ है, कानून है, और उनके भी राइट्स हैं, उनके पास भी उनके डिफेंडर्स हैं जो कि उनका पक्ष रख सकते हैं सबके सामने। और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने अपना अमाउंट ही नहीं दिया, बल्कि उनकी प्रेस्टीज भी ख़त्म हो गई है, उनका सम्मान भी ख़त्म हो गया है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बजाय उस अमाउंट के। तो बच्चों, इस तरह से गांधी जी का सिविल डिसओबीडियंस फर्स्ट टाइम चंपारण में जीत चुका था। आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।